चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो सबसे पहले रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल के लिए फॉर्मूलाज थे कुछ। तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला है अपने पास कि बीटा किन्हीं दो नंबर का किस प्रकार फाइंड किया जाता है। वो होता है अपने पास गामा एम गामा एन डिवाइड में होता है गामा एम प्लस एन, फर्स्ट फॉर्मूला। अब वो गामा कौन सा नया वर्ड आ गया, अब तो पढ़ा तुमने फैक्टोरियल। तो एक रिलेशन होता है गामा का फैक्टोरियल के साथ, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है कि गामा में जब भी एक नंबर एक्स्ट्रा होगा वो एक कम किसके इक्वल होगा, फैक्टोरियल वैल्यू के, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड ही है, बाकी कुछ नया नहीं है। जैसे फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल हमेशा हम किन का निकालते हैं, नंबर्स का। गामा फंक्शन अपना फंक्शन वर्ड आ रहा है तो इंटीग्रेशन को भी यूज करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर आ जाता है 0 to इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इसकी वैल्यू आती है अपने पास गामा n। इसको क्या पढ़ते हैं, गामा ऑफ n, ठीक है ना। और ये कहलाता है अपने पास बीटा ऑफ m कोमा n। ये दो नंबर को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं तो रिलेशन है किसके साथ, बीटा का गामा के साथ। थर्ड फॉर्मूला अपने पास आ जाता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 dx। या इसको ऐसे लिख दो 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू बीटा ऑफ m कोमा n। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ एक रिलेशन और होता है कि बीटा m कोमा n इक्वल होता है बीटा n कोमा m के। इसका मतलब बीटा फंक्शन फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है उल्टा पुल्टा एक बराबर। यहां हमने m कोमा n लिखा और यहां पर n कोमा m लिखा, दोनों वैल्यूज क्या आती हैं आपस में, इक्वल। इससे अलग अपना फॉर्मूला नंबर 4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। और यहां पर फॉर्मूले में cos पावर m थीटा साइन पावर n थीटा और d थीटा, यहां पर भी m यहां आ सकता है, यहां n आ सकता है, इनको रिप्लेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फॉर्मूला आता है m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 डिवाइड में आता है ट्वाइस टाइम ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2/2। देखो याद कैसे रखेंगे इस फॉर्मूले को, m में 1 ऐड करो उसका हाफ, इसमें भी 1 ऐड करो उसका हाफ, और दोनों का एडिशन का ट्वाइस टाइम में गामा, ठीक है। से नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to इन्फाइनाइट x की पावर n माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस x और dx। इसका फॉर्मूला होता है पाई अपॉन साइन n पाई। फॉर्मूला नंबर अपने पास 6 आता है गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। अब आगे कहेंगे कहाँ से फॉर्मूले आ गए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला हो गया अपने पास, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास, और एक ये फॉर्मूला हो गया अपने पास, और थर्ड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये। तो इन फॉर्मूलाज को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ भी करेंगे। आज इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट कर लो इनको। देखो प्रॉब्लम क्या दी हुई, करना है प्रूफ x इंटू 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब अगर फॉर्मूला देखें, जो फॉर्मूला भी लिखा था इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 dx बराबर बीटा m को मैं बोलने क्यों नहीं। हाँ, इस फॉर्मूले में कहीं से कहीं तक क्या ये दिख रहा है, अंदर डिग्री एक से ज्यादा हो नहीं, मिनिमम डिग्री कितनी चाहिए होती है, लीनियर, और यहाँ आ रही है 3 डिग्री। तो सबसे पहले यही गायब करना है, बहुत सही। बट y मानने से पहले इधर देख लेना सॉल्यूशन कि मैं लेट के ले रहा हूं i इज इक्वल टू 0 to 2 x इंटू 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर dx। अब यहां मेरे को 1 माइनस वाई या 1 माइनस एक्स टाइप बनाना, तो क्या ले लेंगे, लेट x बराबर 8y एक्स क्यूब बराबर, बिल्कुल सही है। देखो इधर ये किसका क्यूब है, 2 का, और ये क्या है y। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी डिग्री 1। जब इसकी जगह पुट करेंगे 8 बाहर निकल के आ जाएगा, 1 माइनस y हो जाएगा। तो i इज, और इसका क्या कर दें, डिफरेंशिएशन किसकी रेस्पेक्ट में, जिसकी रेस्पेक्ट यहाँ पे है। तो और करके इसको लिख देते हैं सबसे पहले कि x इज इक्वल टू
क्यूब रूट ऑफ किसका 8y या x इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट कितना आता है 2, y की पावर 1/3। रूट 2 का मतलब क्या होता है पावर 1/2 और क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल टू पावर इक्वल आ गई 2/3, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हुआ 1/3 माइनस 1 तो माइनस 2/3, तो माइनस का 2/3 और इंटू डी वाई। अब अगर रेस्पेक्ट चेंज की तो लिमिट भी चेंज करनी होगी, तो यहाँ लिख देंगे वैन जब मेरे पास लोअर लिमिट अगर 0 है, ठीक है ना, इधर लोअर लिमिट अगर यहाँ 0 रखें तो y कितना मिलेगा, वो भी 0 होगा, तो इट इम्प्लाइज दैट y बिकम्स ऑल्सो 0, ये भी क्या बन गया 0। एंड जब मेरे पास अपर लिमिट कितनी है 2, मैं लिखता हूँ वैन जब x इज इक्वल टू 2 देन तब y इज इक्वल टू, सुनना इधर यहाँ लिखा था 8 क्यूब बाई, यहाँ पे रख दे x की वैल्यू यहाँ पुट करो कितना आएगा, यहाँ मिलेगा मेरे को 2/3 इज इक्वल टू 8y और 2/3 की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 8y, 8 से 8 तो y हमको मिला 1। मतलब अपर लिमिट जब 2 थी तो हमारे पास y में अपर लिमिट आई 1 और लोअर लिमिट जब 0 थी तो हमारे पास x में लोअर लिमिट मिली 0। अब ये सारे फॉर्मूलाज ठाके कहाँ रख देंगे, इस i के अंदर, इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और प्रथम इक्वेशन में रखने पे हमको मिला i इज इक्वल टू 0 to 1, इसकी वैल्यू x की यहाँ से देखें तो कितना माना था 2y की पावर 1/3, तो यहाँ रख दो 2y टू दी पावर 1/3 और ये बना था 8 माइनस एक्स क्यूब को लिखा था मैंने 8y, तो ये बना 8y की कंप्लीट पावर 1/3 और इंटू डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली मेरे को 2/3 y पावर माइनस 2/3, तो 2/3 y पावर माइनस 2/3 और इंटू डी वाई। अब एक काम करते हैं और करके लिख देते हैं इसको, i इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया 0 से 1, यहाँ से 8 अगर बाहर निकालें क्यूब रूट चल रहा है 8 क्यूब रूट, हाँ ये निकाल दो दिया, तो यहाँ से कितना हो गया 8 क्यूब रूट 2 निकल के आएगा, तो ये अपने पास बनेगा 2 इंटू वाई पावर, देखो माइनस का 2/3 प्लस का 1/3 तो बना माइनस का क्यों +1 और -2, एलसीएम तो सेम है ना, पर यहाँ पे कितना बना 1 माइनस वाई टू दी पावर और इंटू, क्योंकि 8 बाहर निकाल के 2 आ गया, सही बात है। तो i इज इक्वल, अच्छा इधर भी रह गया 2/3, तो अपने पास फाइनल कितना निकला था बाहर 4 2 जा 8/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 y पावर -1/3 प्लस 1 माइनस 1, ऐसे लिख लें। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, फॉर्मूले का पार्ट था n-1 और फिर कितना लिखे इसको भी 1 माइनस वाई की पावर 1, इसमें भी ऐड कर दो और एक घटा दो, सही है, और इंटू डी वाई। i इज इक्वल टू आया 8/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 y की पावर ये कितना हो गया 3 माइनस 1 2/3 माइनस 1 और ये मेरे पास बना 1 माइनस वाई की पावर 4/3 माइनस 1 इंटू, ये किसकी वैल्यू होती है बीटा m कोमा n, m कितना है 2/3, n कितना है 4/3, ये आंसर हो गया। बीटा m कोमा n को सॉल्व कर लेंगे, पहले नोट कर लो यहां तक। देखो इधर ये बोला, अब इतना आ गया, बीटा के लिए अभी फॉर्मूला लिखा था कि बीटा m कोमा n इज इक्वल टू होता है गामा m गामा n डिवाइड में गामा m प्लस n, तो फॉर्मूला यूज करो i इज इक्वल टू गामा 2/3 और गामा 4/3 और अपॉन में गामा 2/3 प्लस 4/3, 4 2 और 3 दूनी, तो गामा 2/3, इसमें से एक घटाना कितना आएगा 1/3, तो ये बना 1/3 और गामा, यही तो आएगा, जो घटा के लिखते हैं उसी पे गामा लगाते हैं, और नीचे कितना बचा गामा 2, देखो एलसीएम सेम है, 6 बनेगा, 6 को 3 से डिवाइड कर दो 2 बनेगा। अब इधर सुनना, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने अभी कि गामा n और गामा 1 माइनस n लिखाया था नहीं, क्योंकि अपन 1/3 के लिए रिजल्ट नहीं जानते, और अगर मैं इधर देखूँ ये 1/3 बाहर लिख दूँ, ये वाला 1/3, इसके मल्टीपल में भी तो चल रहा था कुछ 8/3, यही था ना 8/3 इंटू मल्टीप्लीकेशन में था 8/3, तो अपने पास कितना गामा 2 की वैल्यू
1, क्योंकि गामा 2 कितना निकल जाता है 1 का फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल और एक का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये अपने पास 8/3 ही आ गया सीधा सीधा। अब बात रह गई इसकी इंटू 1/3 भी कांस्टेंट है, तो गामा 2/3 इंटू गामा, अब वैल्यू तो नहीं पता, तो इधर सुनना 1 मिनट, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इस गामा 2/3 की वैल्यू को, ये कितना हो गया 8/9, 8/9। इस वैल्यू को क्या ऐसे नहीं लिख सकते 1 - 1/3 और गामा 1/3 एज इट इज जैसे था, बोलो सॉल्व करके एलसीएम लेके यही आएगा 3 - 1 2, तो 2/3। और क्या ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले को मैच कर रहा है? अगर n को 1/3 रखें तो यही फॉर्मूला आ रहा है, तो n कितना है अपने पास 1/3, तो इट इम्प्लाइज दैट I becomes 8/9 और पाई अपॉन साइन π/3 क्या आता है n π/3, सॉरी n पाई अपॉन साइन n पाई, n कितना रखूंगा मैं यहाँ 1/3, तो यहाँ पे जब 1/3 करा तो कितना हो गया पाई अपॉन, और साइन π/3 की वैल्यू साइन 60 कितना होता है बिल्कुल सही, तो I इज इक्वल टू बना 8π/9 इंटू 1/√3/, और ये 2 कहाँ पहुँच गया, तो I इज इक्वल टू मिला 16π/9√3। क्या यही प्रूफ करना था? यस सर। छाप लो तो। देखो, दो एग्जाम्पल दिए हुए, पूछ रहा है कि इवोल्यूट मतलब ज्ञात कीजिए, इनकी वैल्यूज फाइंड कीजिए कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, 0 to π/2, और अपने पास बोल रहा है साइन x की पावर 8/3। देखो कितना दिया साइन x की पावर 8/3, और दूसरा दिया मल्टीपल में sec x की पावर 1/2 इंटू dx, और 0 to π/2 का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या होता था साइन पावर m थीटा इंटू कॉस पावर n थीटा, तो क्या इसका रिवर्स नहीं निकाल सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लेट कर लेंगे इसको I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन की पावर 8/3 इंटू एक्स, और इसको अगर ऐसे लिख दूंगा कॉस की पावर -1/2 इंटू एक्स। बोलो सही है भाई, सही है। इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, ये अपने पास क्या हो गया m, ये अपने पास हो गया n, और हम फॉर्मूला जानते हैं 0 to साइन पावर m थीटा और कॉस पावर d थीटा इज इक्वल टू होता है गामा m प्लस हाफ और गामा n प्लस हाफ अपॉन में ट्वाइस टाइम ऑफ गामा n प्लस हाफ या n प्लस 1/2 का, पूरे का 1/2 है, हाफ का मतलब बिल्कुल अलग नहीं है, ये टोटल सम के बटे में 2 आ रहा है, ये भी टोटल बटे में। कर लोगे सॉल्व, यहाँ से आगे तो ये सॉल्व का कर ही लोगे। अब एक और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 अपनी बुक में ये बोल रहा है इंटीग्रल, सो दैट इसे प्रूफ करा रहा है कुछ, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 10 की पावर n थीटा d थीटा इज इक्वल टू लाना 1/2 पाई और सेक n π/2, 1/2 इंटू n पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में भी अगर लिमिट 0 से π/2 और जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो हमेशा क्या फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं अपन, साइन वाला, तो क्या इसको ब्रेक करके नहीं लिख सकते साइन अपॉन कॉस। देखो इसको अगर लेट कर लें I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 10 पावर n थीटा d थीटा, इसको नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख देंगे 0 से π/2 साइन की पावर n थीटा अपॉन में कॉस की पावर भी d थीटा, और ये पावर नीचे प्लस की ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख देंगे 0 से π/2 साइन पावर n थीटा कॉस की पावर -n थीटा d थीटा। इस फॉर्मूले को यूज कर लें, हो जाएगा ब्रो, ठीक है ना। क्या करना है, बहुत आसान है। अब यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके ले आएंगे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नंबर जो पूछ रहे थे वो से करेंगे, मिटा दो इसको। अब एग्जाम्पल नंबर 8 बोलना, क्या पूछ रहे थे, बोलो। 0 से 1 x पावर n माइनस प्लस x की पावर n माइनस प्लस x इसी में पावर n माइनस अपॉन में 1 प्लस x की होल पावर n प्लस n so बोले इंटू dx
बस देख लो इधर 1 मिनट। अब इस क्वेश्चन में अगर हम फॉर्मूला यूज करें, इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं, 1 मिनट इधर देखना ध्यान से, कि 0 से x की पावर m-1 और 1 प्लस x की पावर m प्लस इंटू डी एक्स, और प्लस 0 से 1 इंटीग्रल x की पावर n-1 डिवाइड में 1 प्लस x की पावर। पता है ये क्वेश्चन क्यों दिया है? अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था इस प्रकार का, वैल्यू थी बीटा m कोमा, बट क्या चेंज था? लिमिट। वहाँ लिमिट थी 0 टू इनफाइनाइट, और ये इसीलिए दिया है ताकि यहाँ फॉर्मूला वही लगा दें। अगर यहाँ देखें लिमिट अलग है, वह फॉर्मूला क्या था? देखो इधर, वह फॉर्मूला ये था कि लिमिट 0 से इनफाइनाइट x की पावर m-1 लिख दो या n- अपॉन में 1 प्लस x की पावर m प्लस इंटू वैल्यू आती थी बीटा m कोमा। सही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट देखूँ, लिमिट मामला गड़बड़ कर रही है। अगर लिमिट भी यही होती तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा देते। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x पावर m, इसको क्या मान लें? I1, और इसको मान लें, बस एक दिमाग में बात डाल लेना क्या, कि 1/0 क्या होता है? अनंत। बस तो मामला कर दो। x की जगह ही तो रखा जाएगा, ये लिमिट किसकी है? और ये भी। और अगर ऐसे लिखते हैं, सुनना इधर, कि 2 से 3 x dx, क्या इसको ऐसे भी तो लिख देते हैं, 2 से a नंबर ले लो x dx, और प्लस a से 3 लिख दो x dx, और यहाँ मान लो कि a छोटा है 3 से, बड़ा है 2 से। ऐसे तो प्रेडिक्ट कर देते हैं ना लिमिट। या अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ 4 लिख दो, फिर 2 से 3, 3 से 4, मतलब तो सेम ही है। तो मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ, इस लिमिट को तो 0 से 1 ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है, और इस लिमिट को यहाँ 1 से स्टार्ट करके इसको बनाना चाह रहा हूँ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कैसे बनेगी? जब ये 1/0 बनेगा, और 1/0 कब बनेगा? जब x अपॉन में चला जाए, ठीक है ना। तो मैं लेट के ले रहा हूँ ऐसे वेरिएबल कि x बराबर 1/z या 1/y टाइप। जब उसकी लिमिट निकालेंगे, देखो इधर, कि x को अगर मैं 1/z पुट करता हूँ तो z बराबर 1/x होगा, और जब मेरे पास लिमिट x की x 0 होगा तो 1/0 पर लिमिट ये कितनी देगा? बन जाएगा नहीं भाई फॉर्मूला, और दोनों को कंबाइन फॉर्म बना देंगे ये वाली। तो देखो इधर क्या करना है, वेयर जहां I2 अपने पास कितना है, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 1 x की पावर n-1 डिवाइड में है 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब इधर देखो, यहाँ लेट किए ले रहे हैं, ये पुट कर रहे हैं, लेट नहीं कर रहे। x इज इक्वल टू 1/z, तो डी एक्स इज इक्वल टू आएगा -1/, और इंटू रेस्पेक्ट चेंज हो गई, फंक्शन भी चेंज हो गया। अब क्या और चेंज कर दें? लिमिट। तो यहाँ लिखेंगे वैन जब x बराबर 0, तो इट इम्प्लाइज दैट z बराबर कितना आएगा? 1/x। देखो यहाँ से z 1/x होगा, और 1/, और जो वैल्यू कितनी देगा? इनफाइनाइट। बोलो बात सही है नहीं? एंड जब अपर लिमिट कितनी होगी इसकी? 1, कि वैन जब x बराबर मेरे पास कितना दिया है, तो इट इम्प्लाइज दैट z इज ऑल्सो 1। देखो अपर लिमिट तो मेरे को 1 मिली, और लोअर लिमिट मेरे को क्या मिल गई? इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो 1 और इनफाइनाइट इसके अंदर आ गया, और 0 से 1 ये है, तो उन दोनों को जोड़कर कैसे लिख देंगे? देखो एक तो 0 से जा रहा है 1, फिर 1 से, तो क्या इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँचा सकते? तो ये वाला काम कर लेंगे। अब कैसे करेंगे? तुम कहोगे ये तो लोअर लिमिट आई है, ये अपर लिमिट आई है, तो माइनस लगा के लिमिट चेंज। बिल्कुल सही। देखो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, I2 अपने पास, देन I2 इज इक्वल टू, इसकी लोअर लिमिट कितनी आई? इनफाइनाइट, 0 रखने पर। अपर रखने पे मेरे को मिला 1, और x कितना रखा था? 1/z, तो 1/z की पावर n-1, और ये कितना रखा था? 1 + 1/z की पावर m प्लस n, और इंटू डी एक्स कितना है अपने पास? -1/z स्क्वायर इंटू डी जेड। इस माइनस को मैं एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, तो ये लिमिट पलट दूँ, इंप्लाइज लगा के देखो इधर कैसे करते हैं, कि इंटीग्रल a से b fx dx लिखा हुआ है, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो b2 a हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं हम यहाँ, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी जैसे यहाँ यूज करेंगे तो ये अपने पास I2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस खत्म, और यहाँ आ गई लिमिट 1 से लेकर इनफाइनाइट, और ये 1/z की पावर कितना बन रहा है? n-1, और नीचे भी अगर एलसीएम ले तो नीचे एलसीएम कितना आएगा? z की पावर m प्लस n,
और यहाँ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जेड प्लस 1 की होल पावर, बोलो समझ में आया या नहीं। और इन अपॉन में क्या आ गया, जेड इस, ठीक है ना। यहाँ क्या कर दिया हमने, देखो ध्यान से एक बार और, ये पावर सभी पे जाएगी और एलसीएम अगर यहाँ जेड लेंगे तो जेड प्लस 1 बनेगा, नहीं बनेगा। तो जेड प्लस 1 की पावर भी एम प्लस एन होगा और जेड की पावर भी एम प्लस एन होगा, ठीक है। तो वो पावर यहाँ ब्रेक कर दी अलग अलग, और यहाँ 1 जेड की पावर n-1 किसको खोल दिया, इसको, और ये माइनस कहाँ एलिमिनेट कर दिया, इस लिमिट को चेंज करने में, बचा हुआ ये आ गया। तो नेक्स्ट लाइन में क्या बनने वाला अपने पास आगे जाके, I2 इज इक्वल टू, ये पावर ऊपर जाएगी और इस n से ये वाली n क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ऊपर ले आके कर देते हैं। तो यहाँ पर पास बन गया इंटीग्रल 1 से लेकर अनंत, और ये बना z की पावर m इंटू जेड की पावर n, ऐसे लिख दें, इसको ब्रेक कर दिया अलग अलग। और इसके अपॉन में कितना आ रहा है, z की पावर n इंटू जेड की पावर -1, और ये मल्टीप्लीकेशन किस में जाएगा, ये तो इसी के मल्टीप्लाई में जाएगा, नहीं जाएगा, ये सबसे ऊपर और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई में, और जेड स्क्वायर इज ऑलरेडी मल्टीप्लाई में यहाँ, तो इंटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पर अपने पास बन गया 1 प्लस जेड की पावर m प्लस n इंटू डी जेड। पहले नोट कर लो यहाँ तक। देखो यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करते हैं, इधर देख लो। I2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो गई 1 टू इनफाइनाइट, और ये बना मेरे पास z पावर m प्लस n, इसको ब्रेक करके लिख दिया z पावर m इंटू जेड पावर, और डिवाइड में लिख दिया z पावर n इंटू जेड पावर, और z पावर 2 ऑलरेडी यहाँ चल रहा है, इंटू में z की पावर 2, और ये वाली वैल्यू तो यही आएगी 1 प्लस जेड की पावर और इंटू डी जेड, इससे ये कैंसिल आउट। I2 इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और z पावर m, देखो यहाँ बनेगा प्लस का 1 और वह ऊपर जाए किसका हो जाएगा, तो इसको लिख दिया z पावर m माइनस और 1 प्लस जेड की पावर m प्लस इंटू, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इधर सुनना ध्यान से, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू, लिख सकते हैं नहीं, मैंने पहले बताया था तुमको कि इंटीग्रल a से b ft dt, हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, a से b fx dx, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्मूला की प्रॉपर्टी इंटीग्रल के अंदर, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू कहाँ उठा के उठक दें, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो वो i बराबर था I1 की वैल्यू थी मेरे पास 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस x की पावर, यही था। और मेरे पास I2 कितना निकल गया, इंटीग्रल फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर, क्या दोनों का इंटीग्रेंड सेम है, मतलब जिसका इंटीग्रल कर रहे हो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, और ये 0 से 1 जा रहा है, फिर 1 से, तो इस 1 को अगर हाइड कर लें 0 से अनंत जा रहा है, नहीं जा रहा है अपने पास, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं अपन, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इनफाइनाइट। तो ये अपने पास फाइनल बन गया कि I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू, इसको यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दिया सीधा सीधा, तो ये बना अपने पास x की पावर और 1 प्लस x की पावर इंटू I कितना हो गया अपने पास, फॉर्मूला किसका है नहीं पता, बीटा m कोमा, अभी लिखा था स्टार्टिंग में, क्या कहा था कि लिमिट अगर 0 से इनफाइनाइट हो तो ये फॉर्मूला बीटा m कोमा n का होता है, और वहाँ लिमिट कितनी थी 0 से 1, जबकि फंक्शन वहाँ पे भी यही था। इसका आंसर कितना आ गया फाइनली, I इज इक्वल टू गामा m अपॉन गामा n प्लस n का सम, दोनों को जोड़ दो, ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया, नोट कर लो, कर दो।